बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से हर लिहाज से आइंदा 6 साल के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से बात करेंगे। 2025 से 2030 धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। 6 सालों में खरबपति, अरबपति, करोड़पति या लखपति बन पाएंगे, इनमें से क्या बनेंगे इसके हवाले से भी एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। हर लिहाज से आइंदा आने वाले ये 6 साल कितने इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में रहेंगे इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी 60 यानी एक्वेरियस की 60 चल रही है अभी प्रेजेंट में, और 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आइंदा 2.5 साल में इनका जो है 60 का एंड हो जाएगा, यानी कि आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा और 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड जो है वो 2.5 साल के बाद जाके ये खत्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो 6 सालों की बात करें 2025, 26, 27, 28, 29 और 30, इन 6 सालों के अंदर इनकी 60 खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके अभी सिर्फ 2.5 साल है जबकि हम 6 साल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा बाकी का जो 2.5 साल बचेगा वो आपका सुपर गोल्डन पीरियड होगा। लेकिन इसके असरात आप शुरू में भी यानी पूरे 6 साल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ बदलाव होगा, किस तरह से ये 6 साल जबरदस्त तरीके से आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति या खरबपति बना सकते हैं इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप बेस्ट किसी भी ईयर को मिस ना करें कि किस साल में क्या कुछ बड़े फायदे आपको होने वाले हैं। अब जैसे 2025 के हवाले से अगर हम देखें तो शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, और फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल के हवाले से यानी हर लिहाज से ये आपको स्ट्रांग बनाने वाला घर माना जाता है, आपके सेल्फ का घर माना जाता है। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस यानी आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाला, आपकी फैमिली में यूनिटी देने वाला घर इसको माना जाता है। वहीं गुरु जुपिटर की बात करें तो आपके चौथे घर के अंदर रहेंगे, फोर्थ हाउस आपकी वालदा की सेहत का घर, और आपके जमीनों जायदाद से पैसे कमाना, फ्लैट खरीदना बेचना, उसको रेंट पे देना, इस तरह पैसे कमाना या खेती बाड़ी फार्मर्स का काम करके पैसे कमाने का घर माने जाता है। वहीं केतु की बात करें तो आपके 8वें घर के अंदर यानी आपके बड़ी रेड जोन जरूर है लेकिन आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसको सीख कर इसे पैसे कमाने का घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, इन 9 सैयारों में से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सैयारे जो बहुत लंबे अरसे यानी 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल इस तरह से ये ट्रांजिट करते हैं। जैसे शनि सैटर्न की बात कर लें तो बड़े लंबे अरसे यानी 2.5 साल का अरसा। फिर जुपिटर की बात कर लें तो ये तकरीबन 1 साल तक रहता है एक घर के अंदर। इसी तरह से अगर हम राहु और केतु की बात करते हैं, ये दोनों 1.5 साल यानी 18 महीने तक किसी राशि किसी घर के अंदर रहते हैं। तो इनका बड़ा इंपैक्ट किसी भी जोडिक्शन इवन कुंभ राशि यानी एक्वेरियस पर भी पड़ेगा, और हर लिहाज से लंबे अरसे तक, इसका मतलब पूरे साल को कवर करना हो तो इन चारों को अगर आप देख लें ये 4 किन पोजीशंस में जो अभी हम बता चुके हैं, तो हर लिहाज से इनका फायदा आपको मिलेगा 2025 में। अभी एक और वीडियो आपके ऊपर आएगी जो आप बहुत जल्दी देखोगे एक्वेरियस के ऊपर। 2025 क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत ज़बरदस्त है। 2024 पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जो कि एरीज के ऊपर है, अभी जो एक्वेरियस तक पहुंचते पहुंचते आएगी, लेकिन कई वीडियोस आप इस तरह भी देख सकोगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये भी आपके लिए रहेगी। अब अगर हम जुपिटर के हवाले से यानी गुरु के हवाले से बात, अब जैसे कि हमने आपको बताया जुपिटर आपके फोर्थ हाउस के अंदर है और ये फिफ्थ हाउस के अंदर आएंगे 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 के दौरान, यानी 15 मई 2025 से 15 मई 2026 ये आपके 5वें घर को चमकाते नजर आएंगे, जो कि आपकी औलाद के कंसीव करने का अगर औलाद के ट्रैक पे आने का, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला, आपकी अकलानी ताकतें, फैसले करने की ताकत बढ़ाने वाला घर माना जाता है। यहाँ ये आपकी 11th और फर्स्ट हाउस पे नज़र डाल के इनको एक्टिवेट करते नजर आएंगे। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात, आपकी हाईएस्ट इनकम, आपके रोज कमा के रोज खाने वाला घर। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला घर माना जाता है। यहाँ पे 5वें घर में जुपिटर का आना आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को मजबूत बनेगा, आपकी फैमिली प्लानिंग को करते हुए उससे कामयाबी हासिल करना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, ऐसा आपके लिए आइंदा 1 साल यानी कि 15 मई 2026 तक मुमकिन बने। अपनी औलाद के लिए मसरूफ रहना, उनके एडमिशन्स, उनके दूसरी चीज़ों को लेकर उसका काम करना, ऐसा भी नजर आए। यहाँ पे जुपिटर आपके 9th हाउस को भी देखेंगे तो ये 9th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, यानी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर को एक्टिवेट करते हुए किस्मत भरपूर साथ आपका देते हुए नजर आए। यहाँ कितना बड़ा इत्तेफाक होगा कि जो किस्मत की वजह है यानी कि जुपिटर, वो ही देख रहा है आपके किस्मत के घर को, तो अपने घर को क्यों नहीं ये सेट करेगा। तो इसका रूलिंग लॉर्ड होना यह हर लिहाज से 9th हाउस का आपकी तरफ लगाना, किस्मत को आपकी तरफ मोड़ना और भरपूर फायदा
पूरे 1 साल तक आप आगे देखोगे। आपका हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना या उसमें कामयाबी से क्लियर करना, यानी कि अच्छे पीएचडी वगैरह करना या इस तरह की डिग्रीज़ वगैरह हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। आपकी प्रमोशंस की योग 11th हाउस पे जुपिटर का देखना इसको बनाएगा, यानी हर लिहाज से आप तरक्की करते नज़र आओगे। जुपिटर का फर्स्ट हाउस को देखना आपका फेमस होना, आपका नेम फेम होना, आपको अचीवमेंट्स, आपके गोल्स टारगेट्स को पूरा कर पाना, ऐसा भी नजर आए। और ये मजहब से कनेक्टिविटी बनाने में भी आपकी मदद करे। इसके बाद जुपिटर आपके छठे घर में आ जाएंगे मई 2026 से लेके मई 2027 27 तक। और यहाँ पे जुपिटर आते ही ऊंच के पावर्स के साथ यानी सुपर पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे ये 11th हाउस के रूलिंग लॉर्ड और आपके सेकंड हाउस के रूलिंग लॉर्ड, यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर माना जाता है। इस दौरान में आपका लोन का सैंक्शन होना, आपको लोन मिल पाना, ऐसा मुमकिन बन सकता है। यहाँ छठे घर का गुरु आपके 12वें घर को आपके बैरन मुल्क के दौरे बनाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना, ट्रेडिंग का काम करना, ये भी भरपूर पैसे आपको दिलाएगा। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ गए, अगर गैर जरूरी खर्चे कर दिए तो फिर ये कर्जे भी बढ़ा सकते हैं। जुपिटर का सेकंड हाउस को देखना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी जबान को बड़ा अच्छा रखेगा। आप ऐसा कुछ बोलोगे सामने वाला अट्रैक्ट होगा, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बने। उसके बाद गुरु जुपिटर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे मई 2027 से लेके मई 2000 यानी 15 मई 2028 तक। यहाँ आपके रिश्तों का बनना, शादी के योग बनना, जो भी तलाकशुदा उनकी शादी होना या दूसरी शादी के आप चांसेस ढूंढ रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बने। यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी मजबूत होंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, ये सब भी लगा रहे। यहाँ 7वें घर में गुरु जुपिटर का आना आपकी साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बिजनेस तो अच्छा चलेगा। आपके जो फैमिली बिजनेस है या इंडिपेंडेंट बिजनेस है वहां भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना, एक्सपेंड करते अपने कारोबार को नजर आना, ऐसा मुमकिन बने। इस दौरान में क्या गया कारोबार आपको सुनहरे लफ्जों में बता देता हूँ, बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन पैसा इससे कमाओगे। यहाँ आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल बहुत होंगे, मार्केटिंग के हवाले से ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क आप बहुत ज्यादा करते नजर आओ। फिर जुपिटर आपके 8वें घर में चले जाएंगे मई 2028 से मई 2029 यानी 15 मई 2019 तक इसी घर में रहेंगे। क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रेड जोन है, 8वां घर, तो यहाँ अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़े। और पेट से जुड़े जो भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसा मामूल सा बन सकता है। बाजारी ऑयली, ग्रीसी या नमकीन खाना, नमक वाला खाना, ये बड़ा भारी पड़ सकता है। या 8वें घर में जुपिटर का आना आपकी इन डेप्थ जो कहते हैं ना नॉलेज यानी डीप नॉलेज का इजाफा होना, बहुत ज्यादा मालूमात इकट्ठा करते, कुछ नया सीखते हुए आप लोग नजर आओगे। जुपिटर आपके सेकंड हाउस को भी इस दफा यहाँ पर भी चमकाते, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिलता नजर आए। ये टाइम भी आपकी फैमिली प्लानिंग को लेके बड़ा जबरदस्त, यानी औलाद की खुशखबरी सुनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब अगर हम शनि सैटर्न के हवाले से बात करें, इनकी 60 आपकी चल रही है, जैसे कि आप सब एक्वेरियस जानते हैं, और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल के लिए। और फरवरी 2028 तक आपका ये 60 का दी एंड हो जाएगा, फाइनल काउंटडाउन हो जाएगा यानी खत्म। और उसके बाद आपका गोल्डन सुपर गोल्डन पीरियड 2 फरवरी यानी फरवरी 2028 से शुरू हो जाएगा। मार्च यानी 30 मार्च 2025 में जब आपका तीसरा लेवल शुरू होगा तो ये सैटर्न यानी कि शनि आपके सेकंड हाउस, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के घर में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में शनि सैटर्न के आते ही आपके पैसे में भरपूर इजाफा होना, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का मिलना, जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसा आना, अचानक दौलत का मिलना, बैंक बैलेंस का बढ़ना शुरू हो जाना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई होना, जराए बनना, ऐसा भी मुमकिन बने। यहाँ सेकंड हाउस में तकरीबन 3 साल तक शनि का रहना बहुत बड़े बदलाव आपकी दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला इसके हवाले से होता आप लोग देखोगे। यहाँ आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, कर्जे कम करते खत्म करते नजर आना, ऐसे मुमकिनात भी हो सकते। आपकी फैमिली में कोई इश्यूज, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई तनाजात थे, उसका रिजॉल्व करना भी बनेगा। अब लोहे से जुड़ी कोई भी चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एलईडी टीवी या वॉशिंग मशीन या इस तरह की चीजें, कोई गाड़ी वगैरह खरीदते भी इस दौरान नजर आओगे। इवन मोबाइल फोन भी इसमें शामिल हो सकता है। आपकी वालदा की सेहत या उनके बारे में टेंशन लेना, ऐसा भी आपका बनेगा। यहाँ पे शनि आपके 8वें घर और आपके 11वें घर दोनों पे नजर डाले बैठेगा, शनि यानी सैटर्न। या पैसों के मामले में थोड़ा फ्लक्चुएशन आना, पैसा बिल्कुल खत्म नहीं होगा, पैसा आएगा लेकिन कभी रुक जाना, पेमेंट का रुक जाना, या कोई रेंटल इनकम उसका थोड़ा देर से आना, इस ऐसे मामला बनेंगे। मिलेगा लेकिन थोड़ा देर देर से या रुक रुक के पैसा मिले। इस जाती हुई 60 में जल्दबाजी का फैसला भारी पड़ेगा, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके या अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये आखिरी जो लेवल रह गया 2.5 साल में बड़े नुकसान देगा।
तो जल्दी का फैसला नहीं करना और किसी पर भी अंधा एतमाद आपको नहीं करना। और खास तौर पे किसी को उधार देने जा रहे हो तो 100 दफा सोच लेना वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बारे में एक चीज लिख लोगे, आपके करियर में भी, आपकी जॉब में भी बड़ा बूस्ट का आना, आपके जॉब का लगना, या फिर अगर जॉब करते हैं वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस, अच्छे अलाउंसेस वगैरह का मिलना, ये भी मुमकिन बनाएंगे। आप कुछ ऐसी चीजों से बाहर निकल आएंगे जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें करने की सोचोगे जिसके बारे में बड़े लंबे अरसे से आप सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ये उतरती साढ़ सत्ती में शनि सैटर्न ये सब आपसे करवाएगा। इसके बाद जैसे ही आपकी साढ़ सत्ती खत्म होती है, यानी कि ये 2.5 साल का जो आखिरी वक्फा ये भी खत्म हो गया, तो शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस, यानी आपके बहन भाइयों के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर माने जाते हैं। यहाँ पे शनि सैटर्न आपकी साढ़ सत्ती तो खत्म करेगा लेकिन खुद नीच के पावर्स के साथ थर्ड हाउस में आ जाएगा। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर थर्ड हाउस में आना शनि का, सैटर्न का सुपर स्पेशल रहता है। वो सुपर से ऊपर हर लिहाज से बहुत कुछ ही, वैसे भी आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा और आपके लिए तमाम अच्छी चीजें तेजी के साथ होते उस वक्त नजर आएंगी। यहाँ आपके मैच्योरिटी लेवल में बहुत बड़ा इजाफा होना, आपके मार्केटिंग के काम का बहुत बेहतरीन तरीके से करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन काम को बेहतरीन करना, ऐसा भी मुमकिन बनाए। आप जो माजी में थके रहे, यानी बहुत एंग्जाइटी का होना, टेंशन डिप्रेशन का होना, परेशानियों का होना, उसका दी एंड यानी इख्तिताम हो जाएगा। लाइफ के अंदर एक बड़ा बैलेंस होता हुआ आपको नजर आएगी। जो परेशानियां उनका कम या खत्म होना बनेगा। लेकिन चूंकि शनि सैटर्न या नीच के पावर्स के साथ होगा तो जो गलतियां हैं उसको दोबारा मत दोहराएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि एक चीज नुकसान दे रही है उसी को बार बार करना। फैक्ट्री नहीं चल रही लेकिन आप सामान लेकर आ गए और आप मजीद काम कर रहे हो, आपकी पेमेंट नहीं मिल रही, आप मजीद और माल दे रहे हो वो भी उधार पे, ये बड़ा गले पड़ने वाली बात हो जाएगी। बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना पड़ेगा। मल्टीटास्कर आप हो लेकिन आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। आप कोशिश करें एक वक्त में एक चीज पे फोकस करके करें, ये आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। माजी में अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने रिलेशंस को लेके जो परेशानियां थी वो अब सही होते हुए, यानी कि साठ सत्ती के खत्म होते ही काफी उसमें बेहतरी आप लोग महसूस करोगे। यानी फरवरी 2028 के बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड बहुत कुछ बदल के रख देगा। अब अगर हम राहु और केतु की बात करें, ये क्या कुछ देने वाले। अब अगर राहु की बात करें, ये आपके सेकंड हाउस में मौजूद हैं और ये रिवर्स चलते हैं, उलट चलते हैं, तो ये फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। यानी ये ड्यूरेशन जो बनेगा 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक का 1.5 साल का अरसा इसके अंदर रहेगा। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु इस दौरान में आपके 7वें घर के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार वाले घर के अंदर रहेंगे। अब केतु चूंकि 8वें घर को छोड़ के 7वें घर में आएगा, या मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको अपना कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा। अगर वो आपका पार्टनर अपनी करने की कर रहा है तो आप भी अपनी करने की करोगे। वो एग्रेसिव है तो आप भी एग्रेसिव, आप भी जिद्दी रहोगे, वो भी स्टबन रहेंगे, तो ये मामला को बिगाड़ेगा। जब भी एस्ट्रोलॉजी में देखा गया कि 7वें घर में जब भी केतु आते हैं तो ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर जो आपके एक्सपेक्टेशंस या डिजायर या ख्वाहिशात होते हैं उनको पूरा नहीं होने देता। या तो आपको अनसेटिस्फाइड रखता है, अपनी सेक्स लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस के अंदर अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। यहाँ अगर आप अच्छा कर भी रहोगे ना, आपको लगेगा शायद आप अच्छा नहीं कर रहे या आपके बस की बात नहीं, कुछ ऐसा केतु करता नजर आएगा। अब राहु जब चांद के ऊपर यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे, ये कभी या तो आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा या बिल्कुल डाउन कर देगा। यानी आप कभी सोचोगे मैं ये काम कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा, और कभी आप सोचोगे कि शायद मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे मामला भी आपके साथ हो सकते हैं। कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीजा के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए जाना है तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी दूंगा। जब इंटरव्यू में गए तो वहां बिल्कुल डाउन हो गए, वहां आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, वहां आपसे बात भी नहीं की जा रही। ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ आपके डाउट्स बढ़ाते हुए इवन लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों जगह, यानी यहाँ अगर आपने शक किया या आपने बहुत ज्यादा डाउट किया अपने पार्टनर पे तो मामला बिगड़ेंगे। अब राहु यहां से दिसंबर 2026 से लेके जून 2028 तक ट्रांजिट करेंगे और ये 12वें घर यानी बैनुल के दौरे बनना, आईटी सेक्टर से पैसे कमाना, जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, इस घर में चले जाएंगे। यानी यहाँ भरपूर दौलत आप बैनुल असासों से या यूं कह ले बैनुल सोर्सेज से कमाओगे। आप बैनुल जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर या वहाँ कंप्यूटर का कोई काम करना या बैनुल से जोड़ के कोई ट्रेडिंग का काम करना, उससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बने। और घर बैठे बैनुल से फायदा उठाना, यूट्यूबर है, आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर, आप डिजिटल मार्केटर या किसी भी तरह से बैनुल से जुड़ा कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वहां भी भरपूर दौलत समेटने के आपके चांसेस वो भी डॉलर्स में बनेंगे।
या फिर आपकी कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनता नजर आए। इवन क्रिप्टो, जिसमें अमूमन डॉलर्स में ही काम होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन हो सकता है। या दूसरे लफ्जों में क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम से भी अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मैनेज कर पाना, उससे अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। और याद रखिएगा, जब भी 12वें घर में राहु आता है, तो आप चाहे अपने घर की बात करें, चाहे आप अपने ऑफिस, अपने कारोबार, अपने करियर की बात करें, तो यहाँ कोई आप पे इल्ज़ाम लगाए, आपकी इमेज को बिगाड़े, आपको पॉलिटिक्स में धकेले, ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। अब जून 2028 में राहु एक और घर पीछे की तरफ, यानी ये रिवर्स जाता है, तो ये आपके 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे राहु के 11th हाउस में आना बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक होगा, बड़े बड़े करिश्मे आप इस दौरान देखोगे। यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स का आना, पैसा भरपूर कमा पाना, अपने कर्जे कम करते नजर आना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यहाँ अचानक दौलत का मिलना, सडन इनकम का होना, या अनएक्सपेक्टेड जरियों से पैसा मिल जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। एकदम से फाइनेंशियल ग्रोथ का होना और बहुत टर्बो, यानी बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ होना, ऐसा इस दौरान मुमकिन बनेगा। अब जून 2028 से लेके 2030 ये फिर एक स्टेप पीछे की तरफ, यानी कि आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपकी जॉब के घर में आ जाएंगे। या अपनी जॉब में सर्टन गेन का देखना, यानी आपका या तो अचानक से प्रमोशन हो जाना, या अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का कुछ होना, या आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, या ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेज, या जॉब लेते हैं तो अच्छी जॉब अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ लगना, ऐसे मामला भी होते हुए आपको नजर आएंगे। या उपाय या तदाबीर के तौर पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो दुरूद पाक का पढ़ना, खासतौर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, इसको एग्जैक्टली पढ़ें। आप इसमें मिक्सिंग ना करें। आप बहुत सारे, मैं जानता हूँ, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इसमें कुछ वर्ड्स मिलाए गए हैं, जो आपको रॉ फॉर्मेट आपको दी है, इस तरह पढ़ के देखिए, इंशाल्लाह भरपूर फायदा होगा। नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, और हर लिहाज से इसका भी बड़ा फायदा आप उठाओगे। और इबादत बंदगी की तरफ आना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स, उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी, उसके फराई काम, अच्छे कामों को करना, गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर पे हॉस्पिटल में किसी मरीज, ऐसे मरीज जो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, अपने अपने इलाज मुआवजे में परेशानी है, उसकी मदद करना, ये भरपूर दुआ में आपको लेके आएगा। साथ साथ अपने मोहल्ले की बच्चियों को खाना खिलाना, मीठा खास तौर पे, या खीर खिलाना, ये भी भरपूर रहमतें आप पे बरसाएगा। आपके सैयारों को, खास तौर पे शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा, और बाकी के बड़े सैयारों को भी स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। हर लिहाज से जो भी अच्छा काम करोगे, इस वे में पॉजिटिव होते आप नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जो डायरेक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।